Hi guys, welcome once again to my channel Planet Bio, and today I am going to discuss the characteristic features of phylum Echinodermata and its examples. Phylum Hemichordata, because we have already finished phylum Echinodermata in last episode. Hemichordata means connecting link between non-chordata and chordata. कुछ फीचर्स इसके आएंगे जो नॉन chordata जैसे, कुछ फीचर्स इनके chordata जैसे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन ये पहले देखिए कि पहले इस हेमिचोर्डाटा को एज सब फाइलम रखा गया था। एज सब फाइलम कहां पे रखा गया था? प्रोटोचोर्डाटा के साथ, यूरोचोर्डाटा और सेफेलोचोर्डाटा के साथ। एज सब फाइलम केप्ट इन नॉन चोर्डाटा, सब फाइलम के रूप में था। Earlier it was included as subphylum in non-chordata. ये subphylum phylum से नीचे होता है। अब बाद में इनको later on included as phylum, as a phylum in chordata. Sorry, as subphylum kept in chordata, उल्टा हो गया। Later on included as a phylum in non-chordata. अब देखिए क्यों ये कंफ्यूजन हुआ। जैसे ही आप हेमिचोर्डाटा लिखते हैं आपको लगता है चोर्डाटा का एक हिस्सा है। पहले था अर्लियर एज सबफाइलम इन चोर्डाटा, बाद में कुछ कारणों से उनको फाइलम के रूप में रख दिया गया नॉन चोर्डाटा। अब ये खुश है। क्यों खुश है? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है नरक में राज करो। तो उसी तरह की बात हो गई कि ये चोर्डाटा में सब फाइलम के रूप में थे किंतु खुश नहीं थे। अब देखिए ये खुश हो गए हैं, फाइलम के रूप में प्रमोशन हो गया, नॉन चोर्डाटा के रूप में रखा गया, नॉन चोर्डाटा ग्रुप में। तो उसकी वजह यह है कि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड होता तो चोर्डाटा में आते, नोटोकॉर्ड नहीं है। क्या है? उसी के जैसा मिलता जुलता, किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। लेकिन आपको बता दें, अब सिमिलर टू नोटोकॉर्ड लिख दिया तो बताना पड़ेगा नोटोकॉर्ड जो होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। आपको हमने बताया नोटोकॉर्ड तो होता नहीं। अब नोटोकॉर्ड नहीं होता तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन तो बात ही नहीं रही। रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं, लेकिन ये स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है तो मेसोडर्मल यहां पर नोटोकॉर्ड नहीं है और स्केलेटन का एक हिस्सा है, ये भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इनके जगह स्टोमोकॉर्ड है। स्टोमोकॉर्ड क्या है? ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और ये बक्कल डाइवर्टिकुलम की तरह है, एक्ट्स एज बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये बक्कल डाइवर्टिकुलम माउथ कैविटी में यहां पर आप देखेंगे ये मौजूद है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से सस्पेंडेड स्ट्रक्चर के रूप में, ऐसे बक्कल डाइवर्टिकुलम के रूप में, स्टोमोकॉर्ड। इसलिए इसको स्टोमोकॉर्डाटा हम कहते हैं मुख्य रूप से। ये स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह है लेकिन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, बक्कल डाइवर्टिकुलम के रूप में है। और चूंकि इनका बॉडी 3 भाग में बटा होता है, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक, तो कोलार रीजन में पाया जाता है, कोलार रीजन में पाया जाता है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखना पड़ेगा
नेक्स्ट पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू, कौन सा, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। आप देख लीजिए, ये प्रोबोसिस एंटेरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, और इनका पूरा बॉडी आप देखेंगे एकदम वर्म लाइक है, क्रीमी जैसा, वर्म लाइक। तो आप लिख लीजिए वर्म लाइक एनिमल्स, वर्म लाइक। आप इसको वर्मी फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म्स अब ज्यादा यूज नहीं होते, सिंपल टर्म्स यूज होते हैं, और ये सिलिंड्रिकल होते हैं। साथ में ये सिलिंड्रिकल अपीयरेंस हुआ इनका, ये सारी बातें अपीयरेंस हो रही है, वर्म लाइक, सिलिंड्रिकल। और ये बात भी यहां पर जरूरी है लिखना कि इनका हैबिटेट देखें तो ये मरीन होते हैं, सॉल्टेड वाटर में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं हैबिटेट। तो वर्म लाइक एनिमल्स है, वर्मी फॉर्म, सिलिंड्रिकल हैं, और ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से वहां के लिए अडेप्टेड होते हैं, और वहां पे सैंड में रह करके बिल बनाते हैं। वहां मरीन वाटर के अंदर सैंड में बिल बनाते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में वहां पर छुपे रहते हैं। जब आप उनको निकालेंगे, टंग लाइक अपीयरेंस, वो टंग वर्म कहते हैं, निकलेंगे बाहर। तो ये बड़े शांत होते हैं, सेसाइल होते हैं, हालांकि इनके जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, पानी में घूमते रहते हैं। जैसा कि आजकल होता है, पिता बहुत शांत है, बेटा बहुत टेक्निकली एडवांस्ड है, उसी तरह से यहां पर भी। तो नेक्स्ट नंबर में हम आते हैं और बात करते हैं कि इनके अंदर फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा। भाई बाइगिल्स, ब्रैकियल होगा, और सर्कुलेशन इनका भी ओपन टाइप ही होगा, मतलब हीमोसील होंगे और कैपिलरीज नहीं होंगे। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि एक्सक्रीशन कैसे होगा, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे होगा। जब मरीन है तो अमोनिया ही निकालेंगे, और इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड्स, उनके जरिए चलेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसमें बताने की बात नहीं है, क्योंकि ये पानी में है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा हमेशा की तरह, और साथ में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। मतलब फिर चांस आ गया है ये बताया जाए कि लार्वा होंगे मौजूद, तो लार्वा जो होंगे उनका एक खास नाम होता है। अब ये कौन से नाम आएंगे इसको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो बड़े कामयाब हैं और सबसे कॉमन नाम है। हालांकि एक नाम सैकोग्लोसस भी है, लेकिन ये सबसे कॉमन नाम आपको मैं बता रहा हूं, बेलेनोग्लोसस। ये बेलेनोग्लोसस को जब आप मरीन वाटर में सैंड से निकालेंगे, वहां पर बिल बना के रहते हैं, टंग की तरह ये निकलेंगे। टंग वर्म कहते हैं इनको, बेलेनोग्लोसस, टंग वर्म। और इनका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। ये तो एक जगह रहते हैं, सेसाइल रहते हैं, ट्यूबिकुलस हैं, ट्यूब बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं वहां पर मरीन वाटर में, सैंड में। लेकिन ये लार्वा फ्री स्विमिंग है, एक्टिवली मूविंग होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो
इसको आप टंग वर्म भी कह सकते हैं, वेलोनुक्लोसस को एकॉर्न वर्म भी कह सकते हैं, एकॉर्न वर्म। वेलोनुक्लोसस इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमनली कॉल्ड टंग वर्म और एकॉर्न वर्म, और इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। लेकिन यहां पर ये फिर से ये बात आएगी कि कौन कौन से फीचर्स, वही बात, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, आपने सुना, यहां पर भी 3 जर्म लेयर्स होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोम बनता है इसमें, और इसमें वही बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, और फिर से वही बात कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ साथ ये मरीन फॉर्म्स होते हैं और वर्म लाइक होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, सर्कुलेशन ओपन टाइप, एक्सक्रीशन बाय प्रोबेसिस ग्लैंड, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा मौजूद होते हैं, लेकिन लार्वा फ्री स्विमिंग होंगे। और ये जो है सेसाइल होंगे, ट्यूबिकुलस होंगे, सैंड में पाए जाएंगे। इनका कॉमन नेम टंग वर्म और एकॉर्न वर्म होता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, I have provided excellent or standard study material for you. You have to mug up all these points. You have to go through the textbook, and I hope that you will find it beneficial. See you in next episode. आप हमारे चैनल से जुड़िए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।